नमस्कार भक्तों। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान नारियल का बहुत महत्व माना जाता है। किसी भी पूजा में नारियल को शुभता के रूप में स्थापित किया जाता है। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना नारियल के अधूरा होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी इसे बेहद खास माना गया है, इसलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहां से आया और धार्मिक कामों में इसका क्यों इतना महत्व दिया गया है? तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये कहां से आया है, कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। मान्यताओं के अनुसार नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इसकी कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में भरपूर विश्वास था। सब कुछ होने का बाद भी उनकी एक इच्छा थी कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सकें, परंतु वहां कैसे जाएं, यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई को बताया। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्दी ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा विश्वामित्र के पास पहुंचे और सारी घटना बताई। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु स्वर्गलोक के देवताओं से बातचीत कर हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। नए स्वर्गलोक के नीचे एक खम्भे का निर्माण किया गया। माना जाता है कि यही खम्भा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया, जिसे श्रीफल या नारियल के रूप में जाना जाता है। भारत में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में नारियल का काफी अधिक महत्व है। इसे दैवीय फल कहा जाता है क्योंकि यह देवताओं को भी काफी प्रिय है। नारियल का तेल एवं अंदर का गूदा काफी ज्यादा गुणकारी होता है। इस फल से कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसकी गिरी का उपयोग मीठे पकवानों की शोभा व स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। नारियल शुभ कार्यों में उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है, लेकिन नारियल को फोड़ने के लिए कुछ नियम भी हैं, जिनमें से एक है स्त्रियां नारियल नहीं फोड़ सकती। दरअसल स्त्रियां नारियल को तोड़ सकती हैं, परंतु पूजा पाठ के कार्यों में चढ़े हुए नारियल को तोड़ना स्त्रियों के लिए वर्जनीय बताया गया है, क्योंकि नारियल या श्रीफल को बीज फल भी कहा जाता है, अर्थात उसमें जन्म देने की क्षमता होती है। मतलब
बीज फल को प्रजनन की क्षमता से जोड़ा गया है और स्त्रियां भी बीज रूप में भी शिशु को जन्म देती हैं, जिस कारण से पूजा पाठ के कार्यों में ईश्वर को अर्पित किया गया नारियल स्त्रियों के द्वारा नहीं फोड़ा जाना चाहिए और आज के समय में हर शुभ कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नारियल को धार्मिक क्रियाओं के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। कुछ नारियल के अंदर बीज भी निकलते हैं, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना गया है। वही कुछ नारियल के बीज को पुत्र का स्वरूप भी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसे संतान नहीं हो रही है या जो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, वह नारियल के बीज का प्रयोग पूर्ण विधि से कर संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। नारियल के बीज से पुत्र प्राप्ति हेतु आपको सोमवार के दिन एक खास उपाय करना होगा। सोमवार सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जपें। इसके बाद भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। अब नारियल को शिवलिंग के पास चढ़ाएं। यहाँ देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। अब ओम नमः शिवाय मंत्र से शिव जी का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। इसके बाद नारियल बीज शिव जी के पास रख दें। यदि बीज ना हो तो सिर्फ नारियल भी शिवलिंग पर रखा जा सकता है। धर्मशास्त्रों में नारियल और नारियल के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने के महत्व को बताया गया है। अब शाम को नारियल या इसके बीज को गंगा जल के पात्र में डाल दें। अगले दिन यानी मंगलवार को यही बीज हनुमान जी का ध्यान करते हुए निहार मुंह गाय के दूध के साथ खा लें। ध्यान रहे कि आपको नारियल का बीज सीधा और साबुत निगलना है, इसे चबाना नहीं है। नारियल के बीज के इस उपाय को आपको सोमवार के दिन ही करना चाहिए। यदि भूल चूक से आप सुबह पूजा पाठ कर लें तो इस उपाय को शाम को भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उपाय मान्यताओं पर आधारित है। अब इस उपाय की पुष्टि नहीं करते। यह उपाय वो लोग आजमा सकते हैं जिन्हें लाख कोशिशों के बाद भी कोई संतान नहीं हो रही है। हालांकि फिर भी याद दिला दें कि ये उपाय सिर्फ मान्यताओं पर आधारित है। लड़का हो या लड़की, आज के जमाने में सभी बराबर होते हैं। इसलिए आपकी नियत एक बच्चा पाने की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पुत्र की। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। इस उपाय को करते समय आप शिवजी से पुत्री की कामना भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।